वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर के आए हुए हैं वर्ष 2016 के प्रश्न हैं जो कि इतिहास के हैं, क्लास 12 वाले के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्लास 12 वाले जो भी 2022 के एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं, ज़रूर से इस वीडियो को एक बार देखेंगे आप, ठीक है। और हम लोग इस प्रश्नों को करने के बाद इतना तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार और आपको कैसी तैयारी करनी है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर अगर आप जानते हैं रावी, यहाँ पे ऑप्शन इसका जाएगा डी के साथ, ठीक है। लोथल किस राज्य में है। लोथल, प्रश्न संख्या 2 को देखिए, लोथल कहाँ है तो गुजरात में है। अगर किसी भी आंसर में आपको दिक्कत लगे तो जरूर से एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर इसका आंसर ये होगा। हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का, ठीक है। उसके लिए आप कोई दिक्कत नहीं, दे सकते अपना सुझाव। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हम लोग। प्राचीन, प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्राचीन में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। प्राचीन में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो ये जो किया गया था किस शासक के द्वारा, पता आपको किसके द्वारा। ऑप्शन देखिए आप क्या होगा, अशोक के द्वारा। किनके द्वारा, अशोक के द्वारा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का नेपोलियन, ध्यान से सुनिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, अर्थात कि भारत के नेपोलियन कौन कहे जाते हैं। तो भारत के जो नेपोलियन कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं पता आपको, ये समुद्रगुप्त कहे जाते हैं। कौन, भारत का नेपोलियन कहे जाते हैं समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 5 की बात कर रहे हैं हम लोग, महाभारत किसने लिखा। महाभारत किसने लिखा है, तो वेद व्यास जी ने लिखा है महाभारत को, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 ध्यान से देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। बहुत फेमस रचना है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य जी इसके लेखक हैं। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, किसके शासनकाल में हुआ। फोर्थ, तो ये हुआ था कनिष्क के समय में। आपको बताए थे आजाद शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। एक एस के याद रखिए, याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, तो प्यारे विद्यार्थियों जरूर से इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग एक बार देख लेंगे एग्जामिनेशन से पहले। अब समय कम है इसलिए ध्यान से देखा करें प्रश्नों को और अभ्यास करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जो भी तैयारी आप अपने से कर रहे हैं सेल्फ स्टडी करते रहिए। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की गई है हरिसेन के द्वारा। किनके द्वारा, हरिसेन के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये भी प्रश्न पीछे आया हुआ है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई है वह किनके द्वारा की गई है पता है आपको। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई है हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई है, ठीक है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो ये नया सिद्धांत जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताए थे इस प्रश्न का आंसर, तो आप जरूर से देखिए। जो रिपीटेड प्रश्न है ना, जो भी प्रश्न लगातार रिपीट हो रहे हैं उस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर ले और ध्यान में रखें, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 पे चलेंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले, तो ये देखिए इसका जो अवशेष मिले थे मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है, आप सभी को पता है पुराण कितने हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है। चले, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता जो आए हुए थे वह कहाँ के थे, तो इब्न बतूता जी मोरक्को से आए हुए थे। कहाँ से, मोरक्को से आए हुए थे। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया। कुतुब मीनार आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था, लेकिन पूरा नहीं कर सका। पूरा किया था कौन, इल्तुतमिश ने, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। आपको पता होना चाहिए उसके दामाद थे, तो उन्होंने पूरा किया था इसका निर्माण। उत्तर भारत में, ये भी प्रश्न रिपीटेड है और इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया,
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद ने प्रारंभ किया था। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? उससे पहले एक प्रश्न छूट रहा है, माफ करिएगा, ये हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, कैप्टन हॉकिंस किनके दरबार में? जहांगीर के। उसके बाद है प्रश्न संख्या 17, कुल प्रश्नों की संख्या है 40, 17 पे हम लोग पहुंच गए हैं। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही का संबंध अकबर से है। दीन ए इलाही का संबंध अकबर से है। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ग होगा, शाहजहां के समय में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे? भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो सर इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ऑप्शन देख लीजिए कि बहादुर शाह जफर है यहाँ पे, इसलिए द्वितीय में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पे। उसके बाद चलते हम लोग 20 नंबर का जो प्रश्न है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तलवंडी, ये बताइए किनका जन्म स्थान है तलवंडी? आंसर हम टिक नहीं किए हैं बल्कि प्रश्न को टिक किए हुए हैं। तो इसका जो जन्म स्थान है सर ये होगा गुरु नानक देव जी का। ठीक है। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? किसके संरक्षण में वो रहते थे अकबर? तो ये था बैरम खां। कौन? बैरम खां। 22 नंबर में चलिए, आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी किसकी रचना है? तो सर अबुल फजल की रचना है, अबुल फजल। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ठीक है, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया? तो यहाँ पे आंसर जाएगा सर अकबर के साथ। ठीक है, और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि प्रश्न को आप देखते रहें और अच्छे से तैयारी करिए। हम आपके साथ रहेंगे एग्जामिनेशन तक। आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, और जहाँ भी प्रश्न संशय लगे तो ज़रूर एक बार कमेंट करिए, अवश्य करें, हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर कुछ नया आपको सीखना तो ज़रूर बताइए, हम उस पर वीडियो लाएंगे जो भी हमारे समझ में है, जितना मेरे पास जानकारी है। चलिए, औरंगजेब ने अपने जीवन का, माफ करिएगा, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय जो है किधर बिताया? अपने जीवन का, उसका लास्ट जीवन जो है वो किधर बिता था? भारत के किस क्षेत्र में? तो ये देखिए दक्षिणी भारत में बिता था। कौन से भारत में? दक्षिणी भारत में। पानीपत की प्रथम लड़ाई, बहुत फेमस लड़ाई रही है पानीपत की, आप सभी जान रहे हैं। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वह कब लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ना। ठीक है, अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग बहुत फेमस है यह, आप इतिहास में भी पढ़े हैं और इतिहास का ही प्रश्न है, मॉडर्न वाले सेक्शन में पढ़े होंगे जरूर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई है 1906 में हुई। लेकिन अगर मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग पूछा जाए तो 1940 में उन्होंने पाकिस्तान की मांग करी थी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सर 1600 ईस्वी में हुई। और 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? ये बहुत देखिए उल्टा पुल्टा करके प्रश्न आपसे पूछेगा और आपकी जानकारी का पता लगाएगा आप कितना जान रहे हैं। तो देखिए कह रहा 1920 में कौन आंदोलन हुआ था, तो आपको सभी आंदोलन को छांटते जाना है। ये पता आपको 1942 में हुआ था, ये 1930 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और 20 में हुआ था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन को भी रोक दिया गया था चोरी चोरा कांड के कारण, पता है ना आपको? 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण रोक दिया। डांडी किस राज्य में है? तो भाई डांडी गुजरात में है, आप सभी को पता होना चाहिए डांडी कहाँ है, गुजरात में है। चलिए पूना समझौता, इससे पहले 30 नंबर का प्रश्न देखेंगे। पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता कब हुआ? तो ये 1932 में हुआ था। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सर किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, उसके बाद चलिए, काला कानून किसे कहा जाता था? रोलेट एक्ट को सर काला कानून के नाम से जाना जाता था। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था, इसमें किसी तरह का कोई चीज़ नहीं, संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, ये ऐसा कानून था, इसलिए इसका नाम काला कानून रखा गया।
ठीक है। और बात करेंगे आने वाले वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों पे। तो अभी फिलहाल आप इसको देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी बात करेंगे हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत फेमस रहा 1942 में, अगस्त के महीने में 8 अगस्त 1942 को। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? 34 नंबर प्रश्न है, ये थे कौन? सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के थे BR अम्बेडकर। ठीक है। 36 का देखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो सर 1917 में हुआ। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में से भारत लौटे थे 1915 में, उसके बाद 16 नहीं 17 में चंपारण आए हुए थे राजकुमार शुक्ल के कहने पर। एक प्रश्न पूछा जाता प्रायः, किनके कहने पे गांधी जी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी चंपारण आए थे और चंपारण सत्याग्रह में हिस्सा लिए थे। इन्हीं समय से गांधी जी फेमस हो गए, इसी आंदोलन के कारण। ठीक है। हम बात करेंगे संथाल विद्रोह की। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे ना, वो कौन थे पता है आपको? सिद्धू और कानू। सिद्धू और कानू, एक का भाई नाम छोड़ दिया गया, दोनों भाई थे और 1855 में हुआ था। 38 नंबर का प्रश्न देखिए, 38 का प्रश्न क्या है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था सर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, पंजाब, बंगाल, ये कहाँ पे हुआ था ये बताइए आप लोग। अस्थाई तो बंगाल में इनमें से कोई नहीं होगा। 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता तो फेमस रहे कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के थे, बहुत फेमस रहा इनका बैकग्राउंड और बहुत वीर थे, पता है आप सभी को। 80 वर्ष की उम्र में भी काफ़ी लड़ाका और जो है क्या कहते, बहादुर कह सकते हैं आप उसको, इस तरीके के यह रहे थे। जमींदार थे वहाँ के, छक्के छुड़ाने वाले अंग्रेजों के। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता हमारे देश के संविधान में ही निहित है। किसमें? संविधान में ही निहित है। तो आप सभी को पता आ गया होगा। प्रश्न है कि कैसा रहा आज का प्रश्न, आप सभी को अच्छा लगा? अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एगो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो आपसे कह ही सकते हैं। अच्छा लगे तो, और अगर आपको कुछ सीखना हो तो जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ और कमेंट कर दिया करिए अगर अच्छा लगे तो, उतना ही कहेंगे और इससे ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं है। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।